ओके देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्लीट मोल एंड अ पार्शियल मोल, या कंप्लीट एंड पार्शियल हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। अब जो मोल्स हैं या हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल हैं, दीज आर द जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर बना ही नहीं है, और जिसकी वजह से जो फीटल टिश्यूज़ हैं उसमें सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट आते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आते हैं, वो मदर के एंडोमेट्रियम को कोरोड करें, और उसको उसकी वजह से जो लेटर ऑन किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आए, चाहे वो जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा हो या कंप्लीट एंड पार्शियल मोल्स हों, वो सब आती हैं इन द कैटेगरी ऑफ जीटीडीज और जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस। यहाँ पे जब हम जिस जीटीडी की बात कर रहे हैं उसमें आ जाता है कंप्लीट एंड पार्शियल हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। अब इन दोनों डिफरेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें ना इसकी पैथोमा और रोबिन दोनों से मैं करवा देती हूँ क्योंकि दोनों में अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा, एक तो जो जेनेटिक्स है कंप्लीट मोल के, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, कंप्लीट मोल वो है जिसमें मैटरनल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, जिसमें एक एम्प्टी ओवम था, एक एम्प्टी ओवम के साथ दो स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर लिया, दैट इज़ अ कंप्लीट मोल, ठीक है। पार्शियल मोल वो था जिसमें एक जो ओवम था वो एम्प्टी नहीं था, वो नॉर्मल ओवम था और उसके साथ दो स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर लिया, दैट इज़ अ सॉरी दैट इज़ अ पार्शियल मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल वो है जिसमें एम्प्टी ओवम ने फर्टिलाइज किया है बाय टू स्पर्म्स, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी ओवम था दो स्पर्म्स से, तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और पार्शियल मोल वो है जिसमें मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट है, कंप्लीट मोल में मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, और पार्शियल मोल में मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट है। सो पार्शियल मोल में क्या हुआ, एक नॉर्मल ओवम को फर्टिलाइज किया दो स्पर्म्स ने, ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ 69 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ पार्शियल मोल, ये बात होगी। सेकेंडली ये एक कि चूंकि इसमें फीमेल और मेल टिश्यू दोनों प्रेजेंट है, तो इसमें फीटल टिश्यू प्रेजेंट होता है पार्शियल मोल में, ठीक है, जबकि कंप्लीट मोल में फीटल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि हम हमने ये बोला कि कंप्लीट मोल में जस्ट पैटर्नल अलील्स हैं, मैटरनल अलील्स नहीं हैं, तो एक नमूनिक ये है कि चूँकि पार्शियल मोल में मैटरनल अलील्स प्रेजेंट होती हैं, तो इन अ वे मैटरनल टिश्यूज़ उस मतलब मैटरनल टिश्यू की वजह से थोड़ा लेस वियर उसका आते हैं इफेक्ट्स, और थोड़ा लाइक मैग्नेंसी के चांसेस भी कम होते हैं, और हम बाकी बीटा एसिजी की अमाउंट वगैरह देखें वो भी कम होती है। तो जहाँ पर मैटरनल एलील्स प्रेजेंट है वो ज़रा अच्छी चीज़ है, आप ऐसे याद कर लें, और जहाँ जस्ट मेल एलील्स प्रेजेंट है वो थोड़ी बुरी चीज़ है, इस तरह से लाइक ऑफ कोर्स नो ऑफेंस, इट्स जस्ट निमोनिक, ठीक है। अच्छा, तो विलस रीमा हम देखेंगे कि पार्शियल मोल में जहाँ मैटरनल वो प्रेजेंट थे, वहाँ पे सम विल आर हाइड्रोपिक एंड सम आर नॉर्मल, जबकि कंप्लीट मोल के केस में जहाँ मैटरनल अब नॉर्मल थे वहाँ मोस्ट विल आर हाइड्रोपिक, ठीक है, वहाँ विलस रीमा ज़्यादा है, ठीक है। और जो ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है वो भी पार्शियल मोल में जहाँ मैटरनल एलील प्रेजेंट थी, वहाँ पे जो प्रोलिफरेशन है वो भी फोकल प्रोलिफरेशन है, प्रेजेंट ओनली अराउंड द हाइड्रोपिक विलाई, जबकि कंप्लीट मोल के केस में डिफ्यूज सर्कमफ्रेंशियल प्रोलिफरेशन है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। देन जो रिस्क है कोरियोकार्सिनोमा का, पार्शियल मोल जहाँ पर फीमेल टिश्यू प्रेजेंट है, मिनिमल रिस्क है कोरियोकार्सिनोमा का, जबकि कंप्लीट मोल केस में 2 to 3% चांस होता है दैट इट कैन टर्न इनटू मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो ये बात में याद है, तो 5 डिफरेंसेस तो यहीं से हो गए। जेनेटिक्स से तो हमने देख ली, दोनों की फीटल टिश्यू देख लिया, पार्शियल मोल में प्रेजेंट होता है, कंप्लीट में प्रेजेंट नहीं होता। कंप्लीट मतलब कि कंप्लीटली मोल है, कंप्लीटली बुरी चीज़ है, पार्शियल मतलब तो थोड़ा सा अच्छा उसमें चीज़ है, उसमें फीटल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। विलस एडीमा भी सम विलाया हाइड्रोपिक, सम है नॉर्मल, कंप्लीट मोल में ऑल विलाया हाइड्रोपिक। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी पार्शियल मोल में फोकल और स्लाइड होती है, कंप्लीट मोल में सर्कमफ्रेंशियल और रिफ्यूज होती है, और इसको कोरियोकार्सिनोमा भी पार्शियल मोल में मिनिमल होता है, जबकि कंप्लीट मोल में 2 to 3% होता है। इसी को हम अगर रॉबिन से देखें तो उसमें भी ये लिखी जो करियोटाइप है कंप्लीट मोल की, वो 46XX या 46XY होती है, क्योंकि उसमें फीमेल लील्स नहीं होती। पार्शियल मोल में चूँकि फीमेल लीज भी होती है, उसमें जो फिर करियोटाइप बनेगी होगी ट्रिप्लॉइड, दैट इज 69XXY, ठीक है। विलस एडीमा ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑल विलाय सम विलाय, ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, डिफ्यूज सर्कमफ्रेंशियल और फोकल एंड स्लाइड। अच्छा, सीरम एसिजी और टिश्यू एसिजी हमने तक नहीं देखा भी, अगेन वही है कि पार्शियल मोल में ये कम होती है, लेस एलिवेटेड होती है, जबकि कंप्लीट मोल में हाईली एलिवेटेड होती है, सीरम एसिजी एंड टिश्यू एसिजी, और दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। दीज आर द 5, 6, 7 to 8 डिफरेंसेस ऑफ द कंप्लीट मोल एंड द पार्शियल मोल।